हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स की। तो उन्होंने फ्लक्स 2 का ओपन सोर्स वर्जन रिलीज कर दिया है, जो कि 1 सेकंड के अंदर 4 मेगापिक्सल नेटिव रेजोल्यूशन वाली इमेज जनरेट कर देगा, जो कि हाई क्वालिटी होने वाली है। 40% फास्टर रिजल्ट एनवीडिया आरटीएक्स जीपीयू में हमको देखने को मिलेंगे। अपाचे लाइसेंस के ऊपर है और कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के लिए ये ऑप्टिमाइज दिखाई दे रहा है। अगर आप इनकी डेमो वीडियो भी देखते हो तो उसके अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई प्रोडक्ट की इमेज दो और उसके पीछे के बैकग्राउंड सब कुछ चेंज कर लो। किस दुनिया पे हम पहुंच रहे हैं ना, जहां पर ओपन सोर्स भी इस क्वालिटी पे पहुंच रहा है, जहां पर बहुत बेटर चीजें हो रही है। हमने लास्ट बात करी थी रिजेंबल चैटरबॉक्स वाले की। चैटरबॉक्स 11 लैब कंपटीशन वाली चीजें कर पा रहा है और मैंने इसको यूज करके देखा भाई, बहुत बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको इसी चैनल के ऊपर जो इंग्लिश वाला डब या बाकी लैंग्वेज वाला मिलेगा ना, उसमें आपको मेरी आवाज सुनाई देगी और वो मैं नहीं डब करूंगा, वो एआई डब कर देगा और क्वालिटी देखना। और मैं 11 लैब्स यूज करूंगा, ओपन सोर्स यूज करूंगा। बाकी मेटा की बात करके चले तो मेटा ने अपना मेटावर्स बंद कर दिया भाई। जिस चीज के ऊपर इतना पैसा लगाया गया था उसको बंद कर दिया गया है। कुछ टाइम पहले इनका प्लान था कि मेटावर्स को ओपन करेंगे, सब बंदों को देंगे कि भाई तुम भी कर सकते हो, पर उन्होंने बात क्लोज कर दिया। सबको लगा कि भाई क्लोज इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, और अब मेटावर्स पूरा कंप्लीटली इन्होंने बंद कर दिया है। इनका जो होराइजन वर्क रूम वीआर कोलैबोरेशन वाला सीन था ना, उसको बंद कर दिया गया है भाई। मुझे याद है कोविड टाइम पे जब मैंने पहली बार इनका ऑक्यूलस लिया था, तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि भाई मीटिंग्स कर सकते हैं, टशन मार सकते हैं। तो मैं मीटिंग्स करता था, बेसिकली कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, आंखों के ऊपर ये पहन रखा है और सब कुछ दिखाई देता था और आप कंप्यूटर की बड़ी वाली फील यूज कर पाते थे। मैक से वो कनेक्ट हो जाता था और स्क्रीन इन्फाइनाइट टाइप्स हो जाती थी। तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा था, बट प्रॉब्लम यही थी कि सबके पास वो होना चाहिए और थोड़ा कार्टूनिश वाली फील आती थी, पर फिर भी ठीक ठाक था। बट आज शायद इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जहां पर ये फेस क्लोन, वॉइस क्लोन बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये उसको बंद कर रहे हैं। ठीक है भाई, शायद लॉन्गर विजन है जो स्मार्ट ग्लासेस है उसके ऊपर कंसंट्रेट करने की। बाकी इंस्टाग्राम ने 6 इंडियन लैंग्वेजेस में डबिंग शुरू कर दी है भाई इंडियन रील्स के अंदर, और ये फीचर हम यूट्यूब के अंदर भी जल्दी देखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ भाई जल्दी हो जाए फीचर, बहुत मजा आने वाला है। और ये जो डबिंग है ना, ये रेगुलर डबिंग नहीं है, ये लिप्स वाली डबिंग है। लिप सिंक हो रहे हैं, मतलब मैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहा हूँ तो अलग अलग लैंग्वेजेस में काम होगा। आप साहिल करना वाले जो इंस्टाग्राम है उस पर चले जाना, वहाँ पे हम अब से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे हैं। जो हमारी टेक न्यूज़ होती है, जो हमारी लपास वॉइस का जो वर्जन होता है, जो रील वाला वर्जन होता है, वो सब मल्टीलिंगुअल इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है उससे। बाकी मैं वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज़ और टेक रिलेटेड वीडियोस, एआई रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर मानुस की बात करके चले, भी रिसेंटली फेसबुक ने उसको खरीदा, तो उन्होंने मीटिंग मिनट्स निकाल दिए भाई। यहाँ पर आप मीटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन करो, ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा, स्पीकर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और बेस्ड ऑन दैट मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल दिए जाएंगे। ऑफलाइन भी ये चलता है। बाकी मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको ये टूल दिखाया था कि जो कि ओपन सोर्स ही है और उसको आप फ्री में यूज कर सकते हो और वो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करके ट्रांसक्राइब कर सकता है। तो उस टूल से भी आप ओपन सोर्स फ्री के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो। विंडोज सबके लिए आता है। बाकी ओपन एआई वाले चैट जीपीटी गो को ग्लोबली $8 अ मंथ में लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। इंडिया के अंदर फ्री लॉन्च किया गया है, वहां पर $8 पर मंथ पे किया जा रहा है। एड अनेबल्ड बात करी जा रही है, मतलब चैट जीपीटी में ऐड आने वाली है। प्रो यूजर्स को कोई टेंशन नहीं है, एंटरप्राइज वालों को कोई टेंशन नहीं है। ये गो और फ्री यूजर्स के लिए एड्स रहेगी। इनका कहना है कि भाई तुम्हारा कोई डेटा वेटा हम यूज नहीं करने वाले, बट कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक लेवल की एड्स होगी, कॉन्टेक्चुअल एड्स होगी भाई। एआई समझ पाएगा बंदे का इंटेंट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके पर्सोना किस लेवल पे बन पाएगी और किस लेवल की एड्स चल पाएगी। मतलब मेरे हिसाब से जो एआई बेस्ड एडवर्टाइजिंग होगी ना फ्यूचर के अंदर, वो बहुत ही खतरनाक होगी गूगल के अंदर, हर जगह के अंदर। और अगर आप इनका स्क्रीनशॉट भी देखते हो तो एड्स बहुत स्मार्टली दिखाई दे रही है भाई। दिखाई दे रहा है कि ये एड है, स्पॉन्सर्ड एड है और बहुत ही बेटर कंटेक्स्ट तरीके से आ रही है कि आप क्या चाहते हो, बेस्ड ऑन दैट वहां पर क्या एड प्लेस करी जा सकती है, वो दिखाई जा रही है। इसके अलावा ओपन एआई की तरफ से निकल के आया है कि उन्होंने कॉन्शियसली एप्पल को डिनाई किया है भाई सीरी के अपग्रेड के लिए। देखो, एप्पल वालों ने सीरी के अपग्रेड के लिए सबसे पहले चैट जीपीटी इंटीग्रेशन ही किया था। तो उन्होंने शायद चैट जीपीटी वालों से बात करी होगी, भाई डीपर इंटीग्रेशन करते हैं, चीजें बेटर करते हैं, बट ओपन एआई वालों ने शायद मना कर दिया, तभी वो जेमिनी गूगल के पास गए। और मुझे लगता है गूगल एक बेटर ऑप्शन है एप्पल के पास में। रीजन बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल निकाल रखे हैं भाई, जो कि बहुत लाइटर है, जो कि फोन के ऊपर चल रहे हैं, एंड्रॉइड के ऊपर भी उनको उसी चीज के ऊपर काम करना है। तो
एप्पल के ऊपर भी काम कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। और फ्यूचर में ऑन डिवाइस कंप्यूटेशन होने वाली, मतलब फोन के अंदर ही बेसिक प्रोसेसिंग वगैरह एआई वाले काम हो जाया करेंगे, क्लाउड पे कॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर यही होना है तो एप्पल ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है, गूगल ने भी अच्छा स्टेप लिया है। चैट जीपीटी भी कुछ गलत नहीं कहेंगे, सबसे पहले ऐड मॉडल यही निकाल रहे हैं। बाकी ओपन एआई वालों ने चैट जीपीटी ट्रांसलेट भी निकाल दिया है, जो कि 25 लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके दे सकता है। गूगल ट्रांसलेट को ऑल्टरनेट कोशिश करी जा रही है, बट गूगल उससे भी तेज है भाई। गूगल ने गैमा मॉडल निकाल दिया ट्रांसलेट वाला, मतलब ओपन सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब ऑन डिवाइस ट्रांसलेशन हो जाएगी बिना इंटर। वैसे देखा जाए तो अभी भी ऐसा होता है, अगर आप गूगल की ऐप डाउनलोड करते हो ट्रांसलेट वाली, तो उसके अंदर लोकली बहुत बढ़िया काम होता है। बट आप इस मॉडल का यूज करके मैं अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, या कोई भी ऐप के अंदर नेटिवली कुछ चीज़ों का इंटीग्रेशन हो सकता है। देखो गूगल को ये बात पता है, फ्यूचर ऑफ कंपटीशन ऑन डिवाइस है, तो उसके अंदर ये ट्रांसलेशन, ट्रांसक्राइब, बेसिक कंप्यूटेशन, ये सारी चीज़ें होनी ही है। या फिर अगर मैं एम्बेडिंग की बात कर लूँ, तो एम्बेडिंग भी लाइटर मॉडल के अंदर गूगल वालों ने निकाल दी है, जो फोन में हो जाएगी। अगर बेसिक एम्बेडिंग फोन के अंदर हो जाए और वो एम्बेडिंग डेटा, जो लिमिटेड डेटा होगा, वो क्लाउड के पास जाए, तो चीज़ें और बेहतर कॉन्टेक्चुअल तरीके से आ सकती है। एम्बेडिंग जिनको नहीं पता, एक तरह से मान लो आपकी एक फाइल बन गई जिसमें आपके बारे में उसको सब कुछ पता लग गया, जो आपके फ़ोन में ही स्टोर है। मतलब आपकी कब मीटिंग है, किससे क्या बात करते हो, कौन क्या है, क्या नहीं है, वो एक एम्बेडेड फाइल है। तो बेसिकली मान के चलो हाइपोथेटिकली फ्यूचर के अंदर एक फाइल है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है या मोबाइल के अंदर स्टोर्ड है, जिसमें आपके बारे में सब पता है उसको, कि भाई आपके ईमेल्स कब आते हैं, किससे आते हैं, किससे क्या बातचीत चल रही है, आपकी कब मीटिंग्स है, क्या-क्या है, और वो लोकली है, सिक्योर्ड है, कोई भी एआई मॉडल उसका यूज़ नहीं कर सकता। तो बेसिक जो प्रोसेसिंग होगी वो ऑन डिवाइस होगी, एआई उसका यूज करके आपके फोन के अंदर आंसर दे देगा। बट अगर कभी किसी हैवी टास्क के लिए, कुछ चीज के लिए उसको क्लाउड पे ऑर्डर देना होगा, तो वो भी दे देगा। तो वो जो फाइल बनाई जा रही है, इसमें सारा डेटा स्टोर है, वो है एम्बेडेड मॉडल। गूगल ने वो भी निकाल रखा है। बाकी डीप सीक की बात करके चले तो पिछले कुछ टाइम से उनकी इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं आ रहे हैं। इसका रीजन है कि भाई जब से वो हुआवे पे शिफ्ट हुए हैं, उनसे भाई काम नहीं हो पाया है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, एक्यूरेसी उस लेवल की नहीं आ पा रही है, तो अब एनवीडिया पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। बट सवाल ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कहा कि जो एनवीडिया का H200 एआई चिप है, उसकी सेल नहीं हो सकती, सप्लायर्स वगैरह को रोक दिया गया है। इसका मतलब ये वाली चिप चाइना में नहीं बिकेगी। तो ये पुराने मॉडल के ऊपर मॉडल ट्रेन करेगी क्या, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अगर मैं डीप माइंड के सीईओ की बात करके चलूं, उनका कहना है चाइना भाई मंथ पीछे है यूएस से, अगर एआई रेस की बात करके चले तो। ये चीज हमने 2-3 न्यूज पहले भी बात करी थी, जहां पर यही बात करी गई थी डेटा दिखा के, कि भाई आप सारे एआई मॉडल्स की प्रोग्रेस देखो और चाइनीज मॉडल की प्रोग्रेस देखो, जो कि ओपन सोर्स है, फ्री में है एक तरह से, और वो कुछ महीने ही पीछे चल रहे हैं जो प्रीमियर पेड मॉडल्स है उनसे। और डीप माइंड के जो सीईओ है वो भी यही कह रहे हैं। बाकी बाइटडांस वाले $143 मिलियन एक्स स्क्वायर रोबोट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिसंबर 2023 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही है। नीचे इसके टायर वायर होने वाले हैं। ये घर के लिए, होटल्स के लिए, लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रहे हैं। देखने में अच्छा लग रहा है, लेट्स सी कब स्केल होके मास मार्केट में आता है। बाकी इंडिया पहला ग्लोबल एआई समिट होस्ट करने वाली है 19-20 फरवरी को। इंडिया एआई मिशन के अंदर ये हो रहा है, भारत मंडपम के अंदर ये होने वाला है। 7 वर्किंग ग्रुप्स, जो उसको चक्रा कहा जा रहा है, उसके ऊपर फोकस रहेगा। पैनल्स के अंदर आप देखो भाई कौन कौन आ रहे हैं, सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, जेंसन एनवीडिया वाले, बिल गेट्स, डीप माइंड वाले, एंट्रोपिक वाले। लीडर्स के अंदर मोदी जी तो आ ही रहे हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ब्राजील के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इसके अलावा एडोब वाले, सेल्सफोर्स वाले, क्वालकॉम वाले, फेडेक्स वाले, बहुत सारे टॉप के लोग आ रहे हैं। अब मेरे को इनविटेशन आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। बाकी फ्लिपकार्ट वालों ने अपना शॉपिंग असिस्टेंट अनाउंस किया है, स्लैप के नाम से, शॉपिंग लाइक अ प्रो, बट नाम से लग रहा है चपेट पड़ेगी अगर नहीं लिया तो। ठीक है, मतलब मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स यही है, जहां पर हमको असिस्टेड बाइंग होगी। डायरेक्टली वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट होके चेकआउट नहीं होगा, एक एआई बॉट आएगा, टडंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, और वो बात करेगा, एआई में रिस्पॉन्ड करेगा, सब कुछ करेगा, ऑफर्स भी वहीं देगा और कन्वर्ट कर देगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन की बात करके चले तो वो एंटरप्राइज एक्सेस के लिए पैसे देने वाले हैं विकिपीडिया को। देखो सिंपल सी बात, सारे के सारी बड़ी कंपनीज विकिपीडिया का कंटेंट क्रॉल करती है, वहां से अपने मॉडल्स ट्रेन करती है। तो ओपन जो फ्री वाला जो इनका एपीआई है, उसकी लिमिट है कि इतने ही एड कर सकते हो।
एंटरप्राइज के अंदर वो लिमिट खुल जाती है, तो उसके चक्कर में पैसे दिए जा रहे हैं। और देखा जाए बड़ी कंपनीज को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। बाकी रेस्पबेरी पाई की बात करके चले, उसका एक नया एड ऑन बोर्ड आ गया भाई, 8 GB रैम के साथ में। मतलब आप लामा 3.2, डीप सी, क्विन के मॉडल्स रन कर सकते हो रेस्पबेरी पाई के अंदर। छोटी सी डिवाइस, मतलब 25 वॉट के ऊपर ऑपरेट करेगी, 35 वॉट के ऊपर ऑपरेट करेगी और आपके सारे काम कर देगी। आपके टीवी के पीछे लग सकता है, आपकी गाड़ी के साथ में अटैच हो सकता है, आपके घर का होम सिस्टम को पूरा ऑपरेट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। बाकी ईपीए की बात करके चले तो उन्होंने एक्सएआई को बोला है कि उन्होंने जो नेचुरल गैस जनरेटर लगाए थे उसको गलत तरीके से यूज किया गया है। 35 टरबाइन डिप्लॉय कर दी उन्होंने और खाली 15 ही परमिट करी गई थी। इस चक्कर में वो लपेटे में बसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी एक्सएआई वालों ने अपना कोलोसस 2 निकाल दिया है, जो कि वर्ल्ड का पहला गीगावाट एआई सुपर कंप्यूटर है। 1 साल के अंदर बना दिया भाई एलॉन मस्क ने इसको। मतलब पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, पैसा तो बाकी कंपनीज के पास भी है, बट एग्जीक्यूट भी बहुत फास्ट तरीके से किया गया है। और यही रीजन है भाई एक्सएआई इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। बाकी कंपनीज बहुत टाइम से काम कर रही थी, एक्सएआई मतलब मैं कहूँगा एलॉन मस्क को पता है प्रिसाइजली कि अगर एआई रेस में आगे निकलना है तो आपको कंप्यूटेशन पावर चाहिए, और उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है। बाकी थिंकिंग मशीन्स की बात करके चले तो उनका $50 बिलियन का फंडिंग राउंड फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते ही इनके जो को फाउंडर सीटीओ थे उन्होंने कंपनी को छोड़ा, 4 रिसर्चर छोड़ के गए और सबने ओपन एआई को ज्वाइन कर लिया। जो इनके सीटीओ है उसके ऊपर कंपनी के फाउंडर ने एलिगेशन लगाया कि भाई वो कॉम्पिटिटर से बातचीत कर रहे थे, इस चक्कर में निकाला गया उनको। थिंकिंग मशीन्स वाली की फाउंडर को ऑफर मिला था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और कंपनी फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ पे हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।